हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के हमारे इंग्लिश के यहाँ पे पीवाईक्यूज और यहाँ पे हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, अब देखो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली पिछले 5 साल के जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए स्पॉटिंग एरर्स है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आपको यहाँ पे हर साल 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो टॉपिक्स है वो हो सकता है कि यहाँ पे ना आए या फिर आ भी जाए, पर स्पॉटिंग एरर आपका हमेशा ही आता है। ठीक है, तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक है जो आपका इंग्लिश में आपका यहाँ पे आता है पेपर में। और इस पे ही हम लोग यहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़ के, ठीक है, जीके के पेपर के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। पिछले 5 साल के हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करे। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट के अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सीडीएस की प्लेलिस्ट का, साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे ना एनडीए के भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो उनको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे एनडीए का पेपर दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सीडीएस का भी पेपर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियोस भी जरूर देखना, क्योंकि उनसे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक्स है आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हिस्ट्री वाला जो पार्ट हो गया, पॉलिटी हो गया, तो आपको टॉपिक सेम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसके बाद है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉलिटी अपनी शुरू कर दिया, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, हमने यहाँ पे पार्ट 1 ऑलरेडी यहाँ पे लाया हुआ है और यहाँ पे लोगों ने उसको देखा भी है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप पॉलिटी के बारे में सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आपको उसी प्ले में आपको यहाँ पे वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। और लास्ट चीज़ की, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो। और दूसरी चीज़ कि हम वहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे उसके भी रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो चलो चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले सी डी एस 1 2023 के हमारे क्वेश्चन के बाद हम सी डी एस 2 2023 करेंगे। ठीक है, तो ये हम सारे ही पिछले 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ठीक है, अब आपको बताने की यहाँ पे एरर किसके में है। ठीक है, कौन से आपके पार्ट में आपकी एरर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरर है वो आपकी है आर्टिकल वाली एरर है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपकी कौन सी एरर है, आर्टिकल एरर है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो आपका जो गेस्ट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे गेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपके जैसे इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होगा इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आपके कौन से होते हैं। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आपके होते हैं ए और एन। ठीक है, और ये बेसिकली आपके उन सब नाउन्स के आगे लगते हैं जो आपके कौन से होते हैं, जर्नल फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जर्नली बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक यहाँ पे बात नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे गेस्ट की जो बात हो रही है तो यहाँ पे कोई भी गेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आने वाला है इसके आगे वो आपके यहाँ पे ए आने वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए है, जो कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना, जो आपके यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है। तो डेफिनाइट आर्टिकल आपका होता है यहाँ पे द। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माई फ्रेंड एंड बेनिफिटर हैज़ कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक ही डिटरमाइनर बेसिकली यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे सिर्फ आपको माई दिख रहा होगा, एंड के बाद यहाँ पे कोई अलग सेपरेट डिटरमाइनर नहीं है। ठीक है, अब जैसे डिटरमाइनर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना क्या है इसका आंसर। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे द पीएम एंड द सेक्रेटरी। ठीक है, द पीएम एंड द सेक्रेटरी इज और आर, ठीक है, प्रेजेंट। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे आंसर होगा। इस यहाँ पे करेक्ट आएगा, करेक्टली फिट हो रहा है, या फिर आर आपका करेक्टली फिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है आर। अब वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि देखो दा जो है आपका यहाँ पे पीएम के भी पहले लगा, मतलब डिटरमाइनर जो है, और यहाँ पे भी जो दा है आपका सेक्रेटरी के पहले भी लगा, मतलब यहाँ पे दो सेपरेट लोग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पर वहीं पे अगर मैं मान लो ऐसा लिख देता कि द पीएम एंड सेक्रेटरी, उसका मतलब होता है कि वो एक ही इंसान की हम बात कर रहे हैं जो कि पीएम भी और सेक्रेटरी भी है। पर वो आइडियल केस में ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि बस अगर यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि हम एक ही आदमी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड एंड बेनिफिटर हैज़ कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके लास्ट वाले तो अगर आप सेंटेंस भी बनाओगे तो आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है एरर क्यों है, मतलब एरर है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्यों नहीं है एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा और हैज़ ही आपका आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते दो आपकी सेपरेट डिटरमाइनर होते तो आप यहाँ पे हैज़ पे एरर लगा सकते थे, वहाँ पे आपका हैव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नो एरर आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है।
फिर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपसे यहाँ पे बोल रहा है आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना आइदर और, ठीक है, आइदर और, फिर नेक्स्ट आपका जैसे आपने सुना होगा नाइदर नॉर, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो आपके सेंटेंसेस में जब भी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं आइदर और नाइदर नॉर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके पास सॉरी जो आपका यहाँ पे बेसिकली वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब कौन है यहाँ पे, ये है मिस्टेकन, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे वर्ब है उसके पास में यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट होता है पहले, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, जैसे यहाँ पे देखो आइदर लिखा है और यहाँ पे और लिखा है, ठीक है, आइदर ही लिखा है और आई लिखा है, ठीक है। अब देखो ही के साथ तो बेसिकली क्या आता है, ही के साथ इज आएगा, ठीक है, यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ये आपको पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन इसमें होगी कि इज यहाँ पे आना चाहिए एम की जगह या फिर एम ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके रिलेटेड बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि जो ये आपसे बोल रहा है कि मिस्टेकन, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ब होता है ना उसके पास आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे आई आपका पास है ई से, सॉरी ही से, ठीक है, तो आई का यहाँ पे आपकी फॉर्म देखने को मिलेगी, मतलब कि आई एम होगा, यहाँ पे ही इज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के पास आपका कौन सा है, आई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से याद रखनी है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ अलग से याद रखने के लिए आपको यहाँ पे कि एम, इज और आर, ठीक है, तो ये आपके किस टाइप के वर्ब होते हैं, ये आपके सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी एक्स्ट्रा आप यहाँ पे याद रख लो। और बाकी मैंने जो ऊपर दा और ए एन वाला केस भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी नो एरर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अब देखो जब भी यहाँ से ईच की बात करें ना, ईच की बात करें, एनी की बात करें, तो यहाँ पे उन सब केसेस में आपका ना हमेशा सिंगुलर की यहाँ पे बेसिकली बात होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमेशा सिंगुलर की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस थे, उसमें से हर एक सब्सटेंस यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक सब्सटेंस को हम एक एक करके ले रहे हैं। एक कंप्लीट आपकी मान लो आपके पास 10 सब्सटेंस है, कोई भी 10 रबड़ है जैसे, उसमें से एक रबर को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है एक-एक करके हम उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ठीक है, आर फाउंड इन इंडिया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था इज़, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर होगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में आपके यहाँ पे एरर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हु डू यू विश टू सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो आपका है कि आपका जो भी आपका हु होता है ना, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे हु यूज़ करते हैं। और एक आपका होता है हुम, ठीक है। तो हुम हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं आपके ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु डू यू विश टू सी, अब यहाँ पे आप जैसे मान लो आपको आंसर क्या दोगे आप बेसिकली यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू मीट, ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट हिम बोलोगे, ठीक है, या फिर हर बोलोगे, या कुछ भी आप मान लो कि देम बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप हु यूज़ नहीं करोगे, आप हुम यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें आपकी यहाँ पे एरर थी। आपका आंसर होना यहाँ पे जो क्वेश्चन में होना चाहिए था हुम डू यू विश टू सी, ठीक है। और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आई वॉन्ट टू मीट हिम हर और देम, ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से। तो ये सब आपके क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे हु बेसिकली यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स के लिए। ना अगले पे चलते। तो अगला यहाँ पे बोल रहा है कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे दैट होता है, तो दैट आपका क्या होता है, बेसिकली आपका एक रिलेटिव वर्ब होता है, ठीक है, ये आपको पहले याद रखनी है। और ये आपका यूज़ होता है जस्ट इससे पहले जो भी वर्ड आपका यहाँ पे आया होता है उसके लिए, ठीक है। अब देखो इस केस में आपका यहाँ स्पीचेस के लिए यहाँ पे बेसिकली यूज़ हो रहा है। और स्पीचेस क्या है आपकी, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है आपकी। तो यहाँ पे जब ये प्लूरल है तो बेसिकली जो यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका यहाँ पे हैव आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, जिसमें आपकी बेसिकली एरर है। और यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, क्योंकि आपकी स्पीचेस की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि दैट आपका जस्ट पहले वाले वर्ड को यहाँ पे डिनोट करता है, मैं आप बोल सकते हो या फिर रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीच होता तो यहाँ पे हैज़ आता, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सब अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है अगर बीच में तो आप कमेंट कर देना जरूर, ठीक है ना। हम चलते हैं अब अपने लास्ट अपने 4 क्वेश्चंस पे जो आपके यहाँ पे CDS 1 2023 में आए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जैसे बताया था मैंने कि हर साल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आपके यहाँ पे लास्ट के 4 हैं आपके CDS 1 2023 के, ठीक है।
तो देखो पहले में आपसे क्या बोल रहा है आपसे, आई प्लेड विथ सेम बैट दैट यू यूज, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो कि आपका यहाँ पे बैट, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे स्पेसिफिक बैट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हो एक खास चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि आपकी यहाँ पे है बैट। तो जब भी आपके यहाँ किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए तो आप हमेशा उससे पहले आप लगा दोगे द, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में आपकी यहाँ पे एरर थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए तो आप हमेशा वहाँ पे यूज़ करोगे द, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक चीज़ आपकी क्या थी, बैट थी, तो सेम बैट जो कि यहाँ पे किसी दूसरे ने यूज़ किया वही वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस बोल रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे आप या क्या यूज़ करोगे, आप द यूज़ करोगे क्योंकि स्पेसिफिक बैट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे जनरल बात कर रहे होते तो ए एन या फिर एन में से कुछ यूज़ कर सकते थे, ठीक है। ए एन में से कुछ भी यूज़ कर सकते थे जब जनरल यहाँ पे बात करते, पर यहाँ पे स्पेसिफिक बात की तो आपका आंसर यहाँ पे होगा द, आप जोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स डेफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी है स्पेलिंग एरर, ठीक है। ये क्या है आपकी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। अब स्पेलिंग एरर कहाँ है आपकी, ये है आपकी यहाँ पे यहाँ, ठीक है, डेफर्स में, ठीक है। या तो इसको आप स्पेलिंग एरर भी बोल सकते हो या फिर रॉन्ग वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, रॉन्ग वर्ड एरर, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लो। अब यहाँ पे देखो जो आपका डिफर्स है, यहाँ पे डिफर्स मतलब होता है पोस्टपोन करना, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे रियल में क्या यूज़ होना चाहिए था, वो आपका होना चाहिए था डिफर्स, ठीक है। जो कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि आपसे यही स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो उसने ओरली जो स्टेटमेंट दी वो यहाँ उसकी रिटर्न स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, हर एक पॉइंट में, मैक्सिमम पॉइंट में, इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पे देखो आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स आपका यहाँ पे गलत होगा और ये सही होगा। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट भी आपका सही होता है, इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा एस्पेक्ट्स आपका होता है, वो भी सही होता है। तो यहाँ पे बात किसकी होती है, हम हर एक डिटेल, हर एक फैक्टर, हर एक साइड को हम यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं, तब यहाँ पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो मेन एरर है आपकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यहाँ पे वर्ड एरर, जो कि यहाँ पे दे रखा था डेफर्स, और आपका आंसर होना चाहिए था डिफर्स, ठीक है, जो कि आपका मीनिंग होता है डिफरेंट, और जो आपको दे रखा था उसका आंसर था आपका यहाँ पे बेसिकली मीनिंग होता है पोस्टपोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एरर किस में थी, बी पार्ट में। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, तो आपकी जो ऑर्डर है यहाँ पे ये बेसिकली दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये यूज़ होता है एज अ वर्ब, ठीक है। तो जब भी ये एज अ वर्ब यूज़ होगा तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा है, और आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे आई हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आई हैव ऑर्डर्ड सेंटेंस पढ़ोगे तो आप ये क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो फॉर है ये आपकी प्रपोजिशन होती है, तो यहाँ पे आप फॉर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो फॉर आपका यहाँ पे नहीं आएगा, आपका सेंटेंस होना चाहिए था आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए में ही गलत है। और दूसरा यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी यहाँ पे नाउन में आपका ऑर्डर्ड यूज़ हो तब उस टाइम पे आप प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप यहाँ पे रूल याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऑर्डर्ड का वर्ब फॉर्म यूज़ करोगे तो प्रपोजिशन यूज़ नहीं करोगे, नाउन में आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लास्ट वाला आपको दे रखा है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, मतलब यहाँ पे अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने पढ़ रखा होगा पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। तो पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो देखो आई होता है आपका इसमें माइन, ठीक है, ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। यू आपका बन जाता है यहाँ पे योर्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ही आपका बन जाता है हिज, ठीक है। शी आपका बन जाता है यहाँ पे दे सॉरी हर्स, ठीक है, ये आपका बन जाता है हर्स। और उसके बाद आपका यहाँ पे दे बन जाता है देयर, ठीक है, दे बन जाता है आपका देयर्स। और इट बन जाता है आपका यहाँ पे इट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ये जितने आपको इस तरफ वाले दिख रहे हैं सब आपके क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, और किसके हैं वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे देखो वन का वंस जो होता है ये भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन में ही आता है। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एकदम करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पोजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे करेक्टली यूज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आपसे दे देता बेसिकली, यहाँ पे आपसे हिज दे देता, ठीक है, वंस की जगह हिज दे देता कि यहाँ पे वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, तो ये गलत हो जाता, ठीक है।
क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाता है वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स ओन सक्सेस, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने CDS 2023 से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उनको। तो देखो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कि यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अपडेट आपका यहाँ पे नहीं होगा, आपका क्या होगा यहाँ पे? अपडेटेड होगा, ठीक है? तो टू बी के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अगर सेंटेंस भी पढ़ोगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा वैसे तो यहाँ पे आप देखोगे यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेटेड, ठीक है? ना कि अपडेट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड। तो देखो जो आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है ना, ये बेसिक आपका किसकी वॉइस में है, कौन सी वॉइस में? तो आपकी ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है? और यहाँ पे अगर इसको एक्टिव वॉइस अगर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे कि वी विल विजिट, ठीक है, आर ग्रैंड पेरेंट्स, वी विल विजिट आर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि आपका यहाँ पे सेंटेंस तो एकदम सही बन रहा है, ठीक है? एक्टिव में भी अगर आप पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका सेंटेंस तो एकदम करेक्ट ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है बेसिकली पैसिव में है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है? बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि ये पैसिव में है और इसको आप एक्टिव में कैसे लिख सकते हो, ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नो एरर है इसमें, ठीक है? उसके बाद आपसे नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन particularly is ensuring equity in the distribution of quality education, ठीक है? तो अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ो आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगी एरर। हाउ एवर द टास्क इज फार फ्रॉम डन होना चाहिए था, ना कि फ्रॉम डन होना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एरर ए में है और यहाँ पे एक वर्ड ऐड होगा आपका यहाँ पे फार, मतलब कि बहुत दूर है अभी कंप्लीशन से, आप ये बोल सकते हो नोवे नियर है, ठीक है? फार फ्रॉम डन मतलब है कि जो भी यहाँ पे कंप्लीशन है उससे बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो इसलिए यहाँ पे आपका यूज क्या होना चाहिए था? हाउएवर द टास्क इज फार फ्रॉम डन, ठीक है? क्योंकि इज फ्रॉम डन आपका कोई सेंटेंस नहीं बनता ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सप्लंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ो ये पूरा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव वे में बात हो रही है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे फैसिलिटी ऐड करवाई जा रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टूडेंट्स वगैरह को, स्टाफ्स को। पर आपको यहाँ पे वर्ड एक दे रखा है स्प्लंजिंग, ठीक है? अब यहाँ पे देखो स्प्लंजिंग बेसिकली इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है रिमूव या फिर आप बोल सकते हो इरेज करना कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक नेगेटिव वर्ब है, ठीक है? नेगेटिव आप बोल सकते हो वर्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड आपको कौन सा यूज करना चाहिए था? यहाँ पे आपका आएगा एक्सप्लोरिंग, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे बी में आपकी यहाँ पे गलती है और वो है आपकी यहाँ पे वापस से कि यहाँ पे रॉन्ग वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे गलत वर्ड दे देते हैं या फिर स्पेलिंग गलत होती है किसी में, तो उससे भी रिलेटेड आपके यहाँ पे एरर्स बनती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी में आपकी यहाँ पे गलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव बाय फ्राइडे, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ो, यहाँ पे देखो जो आपको यहाँ पे मस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है? तो देखो मस्ट आपका जब भी यहाँ पे यूज़ होगा तो इसके साथ हमेशा एक आप बोल सकते हो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब आपका यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? वो आपका होगा यहाँ पे बी, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे बी लगा के कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव बाय फ्राइडे, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फ्राइडे तक ही यहाँ पे रिसीव हो, मतलब यहाँ पे फ्राइडे तक ही आप यहाँ पे भेजो, ठीक है? मस्ट रिसीव बाय फ्राइडे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब के साथ आपका यहाँ पे मस्ट यूज़ होता है और वो आपका है यहाँ पे बी, ठीक है? इन्फिनेटिव वर्ब। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे यही आपका आंसर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड ऑफ पुअर फार्मर्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो परहैप्स बेसिकली मतलब होता है मे बी और पॉसिबली, ठीक है? और फिर यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पे मे बी द बिगेस्ट थ्रेट टुडे, तो यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम एंड लाइवलीहुड ऑफ पुअर फार्मर्स। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि नो एरर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? क्योंकि सारे ही आप बोल सकते हो ग्रामेटिकली आपका करेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है? कहीं पे भी ना तो कोई वर्ब की कोई गलती है, ना ही कोई आपका ऐसा कोई आर्टिकल है, ना ही स्पेलिंग है, ना कुछ भी गलती आपके यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका होने वाला है नो एरर, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा है इन सच अ वॉलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट
इट इज़ हार्टनिंग दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिरेबल रेजिलियंस एंड अचीव्ड रोबस्ट रिकवरी। तो देखो जो आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा है रेजिलियंस, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग यहाँ पे बेसिकली गलत है और यहाँ पे सी आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग इसकी क्या होगी, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी रेजिलियंस, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे स्पेलिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे आई मिस्टेक है, ठीक है, आई नहीं है इसमें, इसलिए यही आपकी बेसिकली गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। यही आपकी एक्चुअली में यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग दे रखी है गलत है। ठीक है, अब रेजिलियंस बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में कोई भी चैलेंजेस चल रहेंगे तो इंडिया ने उसको यहाँ पे अडेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अडेप्ट करना, कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो सबको यहाँ पे आप अडेप्ट करते हुए चल रहे हो। ठीक है, हर एक से लड़ते हुए चल रहे हो, इतनी आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको एरर देखने को मिल रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक भी गलती नहीं है। ठीक है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हो, आपका रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, किसका रिग्रेट कर रहे हो, आपका। तो यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए था, आपका यहाँ पे योर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप अगर आप सेंटेंस भी पढ़ो, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट। ठीक है, ना कि एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट। ठीक है, एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे आपका योर आना चाहिए था, यू नहीं आना चाहिए था। फिर अगले में आपसे बोल रहा है कि माइग्रेटिंग एलिफेंट्स हर्ड अपीयर लाइक West Bengal so much that they spend more time here in the neighboring states than in the neighboring states from where they cross over। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो भी आपके यहाँ पे माइग्रेटिंग एलिफेंट्स होते हैं जो यहाँ पे दूसरे पास वाले दूसरे स्टेट से आते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनको वेस्ट बंगाल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू जो भी उनके आसपास के एरिया है वेस्ट बंगाल के उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ो तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक। ठीक है, यहाँ पे देखो अपीयर बेसिकली यहाँ पे मिसयूज है। यहाँ पे देखो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपका वर्ब, और ये क्या है यहाँ पे मिसयूज है, मतलब यहाँ पे इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ही आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अपीयर का कोई यूज नहीं है। आप अगर इनको हटा के भी सेंटेंस पढ़ते हो तो ही आपका यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे मीनिंग बन रहा है कि माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross over। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो appear यूज हुआ है वर्ड, ये आपका मिसयूज वर्ब है, मतलब यहाँ पे कोई भी इसका कोई सेंस नहीं है यूज करने का। ठीक है, इसके बिना भी आपका जो सेंटेंस है एकदम करेक्ट है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, ए में आपकी यहाँ पे गलती है। फिर नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स इन द कबर्ड आर द लेटर रिटन बाय माई मदर टू माई फादर 30 years ago। तो देखो यहाँ पे ट्रक्ड करके कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं ये, तो ये आपका होना चाहिए था टग्ड। टग्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे, पुट इन, या फिर आप बोल सकते हो फिट इन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको पुट इन या फिर फिट इन, मतलब उसको उन पर्टिकुलर लेटर्स की जो भी यहाँ पे बात हो रही है कि पाइल ऑफ क्लोथ्स के बीच में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टग नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, मतलब उसके नीचे अच्छे से फिट कर दिया आपने यहाँ पे कबर्ड में उन लेटर्स को जो कि यहाँ पे किसने लिखे थे यहाँ पे, बाय माई मॉम टू माई फादर 30 years ago। ठीक है, तो बाकी जो सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है, आपकी गलती बेसिकली यहाँ पे वर्ड वाले में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे वर्ड यूसेज, मतलब जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रक्ड नहीं होगा, टग्ड होगा। ठीक है, टग्ड होता है। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं CDS टू 2022 वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे बोल रखे कि इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो देखो स्ट्रोल मतलब बेसिकली होता है आपका यहाँ पे स्लो वॉक। ठीक है, तो ये याद रखना। तो स्ट्रोल का मतलब क्या आता है यहाँ पे, स्लो वॉक, जो आप अपने आप को खुश करने के लिए बेसिकली करते हो। ठीक है, इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में, खाना खाने के बाद वगैरह, और या फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो 5 घंटे आपने यहाँ पे ऑफिस में दिए उसके बाद पे यहाँ पे आपने जो स्लो वॉक की, मतलब जो आपने यहाँ पे वॉक किया उससे यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑफ की जगह एट दिखाया हुआ है। ठीक है, एरर, तो यहाँ पे ये एरर नहीं है। ठीक है, ये भी आपका एकदम करेक्ट सेंटेंस ही होने वाला है। ठीक है, ऑफ अगर आपका यहाँ पे कैसे यूज होता है, आपका यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ और प्लस नाउन में आपका यहाँ पे बेसिकली ऑफ यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑफ यहाँ पे जो है आपका, अगर हम देखते थे जैसे एट होता है आपका। ठीक है, एट तो यहाँ पे हो गया कि स्पेसिफिक, अगर हम यहाँ पे कभी भी बात करते हैं स्पेसिफिक इन द सेंस कि कभी भी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि प्लेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं,
पर ऑफिस के आवर्स मतलब कि यहाँ पे देखो ऑफिस आवर्स आपके जैसे मान लो होते हैं एक दिन में 9 घंटे, ठीक है। अब 9 घंटे में से यहाँ पे बेसिकली बात किसने की हो रही है, यहाँ पे 5 आवर्स की बात हो रही है, मतलब कि इसका कोई छोटा सा पार्ट की यहाँ पे बात हो जा रही है। तो यहाँ पे ऑफ आपका तब यूज होता है जब आप यहाँ पे एक कंप्लीट पार्ट में से एक किसी छोटे से पार्ट, उस पर्टिकुलर कंप्लीट पार्ट में से छोटे से पार्ट के बारे में बात करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब साउथ ऑफ इंडिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया तो आपका बहुत बड़ा है, पर आप यहाँ पे साउथ के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने लिखा साउथ ऑफ इंडिया, साउथ वाला रीजन आपका इंडिया का। या फिर आपने जैसे सुना होगा कि सितंबर आपका जैसे यहाँ पे जितने भी दिन का होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अगर मान लो बताना है 5 सितंबर, ठीक है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक आपको चीज़ें बतानी है जो भी आपका यहाँ पे सितंबर में दिन होते हैं उनमें से 5th के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, ऑफ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप यहाँ पे ऑफ यूज़ करते हो, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे एकदम करेक्ट चीज़ है ये। उसके बाद अगले पे चलते, तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे आप ही लाइक्स हिस्ट्री, यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा होगा कहीं कहीं पे कि यहाँ पे ही लाइक्स नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट आपका यहाँ पे अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री होना चाहिए था। तो आपको यहाँ बेसिकली दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे भी आपकी नो एरर ही होने वाला है। तो अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री भी आपका करेक्ट है, और वहीं पे अगर आप लिखते हो अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, तो ये भी आपकी करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये आप बेसिकली आप ऑफिशियल अगर आप आंसर की पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको आंसर की में डी आपको दिख जाएगा, ठीक। उसका बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, वाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रैब द स्पॉटलाइट, विंड पावर टू हैज बीन मेड स्टेडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात आपसे यहाँ पे जो बोली जा रही है कि वाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रैब्ड द स्पॉटलाइट, मतलब प्रेजेंट में आपकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, और आपका जो बीन होता है यहाँ पे बेसिकली इंडिकेट करता है यहाँ पे पास्ट में जो चीज़ हुई होती है उसको। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट में बात करें तो बीन आपका यहाँ पे यूज होना नहीं है, तो यहीं पे बी पे ही आपकी यहाँ पे क्या है, एरर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हैज़ यूज होना चाहिए था, हैज़ बीन यूज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बीन आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ बताता है, ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो आपके यहाँ पे पास्ट में हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस आपकी विंड पावर में पास्ट में नहीं हो रही है, अभी प्रेजेंट में यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं कि प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड ईगोस्टेटिक इन्फ्लेशन। तो देखो पहली चीज़ आपको जो पता होना चाहिए, ये आपकी होने वाली है एक ईडीएम एरर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ईडीएम पता होना चाहिए, ये आपका होता है यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ईडीएम होता है, और ईडीएम का कोई भी वर्ड आप यहाँ पे उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, मतलब जैसा ईडीएम है वैसा ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप डीलिंग यूज़ नहीं करोगे, डील यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये ईडीएम है और ईडीएम जैसा है वैसा आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो अ ग्रेट डील ऑफ का यहाँ पे बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कोई भी, मान लो आपके पास कोई एक सामान है और उसकी बहुत बड़ी एक लार्ज क्वांटिटी है या फिर बहुत बड़ा अमाउंट है आपके पास उसका, तो उसको हम लोग उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेकेंड देना। हाँ, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि परसुएशन हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम विच ही हैज़ अनविलिंग टू मूव। तो यहाँ पे आपसे बोल रखे कि परसुएशन हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज़ अनविलिंग टू मूव। तो यहाँ पे देखो हैज़ जो आपका है ये यहाँ पे गलत यूज़ किया गया, यहाँ पे आपका बेसिकली इज यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्यों यूज़ होगा, क्योंकि आपका जो हैज़ होता है वो आपका यहाँ पे पोजेशन बताता है, ठीक है। किसी चीज़ पे आपको यहाँ पे क्या बताता है, वो पोजेशन बताता है। तो आपको यहाँ पे एक तो ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई सेंटेंस बोला जाता है कि ही हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स, तो यहाँ पे वो पोजेशन बता रहे हैं कि उसके यहाँ सेवरल अवार्ड्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप बोल सकते हो ही हैज़ बैट, तो यहाँ पे उसके पास बैट है, पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पोजेशन नहीं बता रहे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इसलिए आपका यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं होगा, इज यूज़ होगा, ठीक है। और ही अगर ही हैज़ लिखोगे, ही इज़ लिखोगे, तो अगर सेपरेटली आप देखो तो दोनों के साथ हैज़ और इज़ दोनों के साथ ही यूज़ हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप देखते हो। पर आप सेंटेंस वाइज जाओगे तो यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन के बारे में वो चीज़ नहीं बताई जा रही है। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि यहाँ पे ऑन द बॉडी नहीं होगा, यहाँ पे आपका इन द बॉडी होगा, ठीक है। जो भी कन्वर्जन होता है यहाँ पे कहाँ होता है, इन द बॉडी होता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी यहाँ पे एरर है, ठीक है, बी वाले में। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स
1 to fast overnight after which the fasting blood sugar level is measured, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे फास्टिंग वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आपको लग सकता है कि ये आपकी एरर है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फास्टिंग आपका एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और जो आपका यहाँ पे ब्लड शुगर है ये आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसको ये आप बोल सकते हो कि क्वालिफाइंग कर रहा है, मतलब आप बोल लो कि यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा है या फिर इसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एकदम करेक्ट यहाँ पे इसको बता रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। बाकी में आपको इसमें दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नो एरर आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सब देख के जानी है, ठीक है। उसके बाद अगले पे चलते हैं, तो अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको दे रखा है इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड यहाँ पे आपका यूज़ नहीं होगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका यूज़ होगा जो कि आपका होता है यहाँ पे इम्प्रूव, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे टू होता है ना, टू के साथ आप हमेशा आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, बेस वर्ब आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब कि बेस फॉर्म आप यहाँ पे यूज़ करते हो और इस पूरे को, ठीक है, यहाँ पे टू प्लस वेव वर्ब को आप क्या बोलते हो, आप यहाँ पे बोलते हो इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब। तो इसलिए आपका यहाँ पे इम्प्रूव्ड नहीं होगा, यहाँ पे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डी आएगा नहीं, आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सुना होगा टू फॉलो, ठीक है। अब टू फॉलोड तो नहीं बोलते हो आप, टू फॉलो बोलते हो, टू बिलीव बोलते हो आप, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइडेड नहीं होता कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे टू भी डिसाइडेड हो सकता है, यहाँ पे टू डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। तो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल राइटर्स, ठीक है। राइटर्स बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल की यहाँ पे बात हो रही है, जो आपके यहाँ पे प्रोनाउन है बेसिकली वो क्या आपका यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो प्लूरल है तो यहाँ पे आपका हिज यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे देयर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपको एरर दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लूरल की यहाँ पे बात हो रही है और प्रोनाउन जो है आपका यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, इसलिए आप हिज यूज़ नहीं करोगे, देयर यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आपको एक और सेंटेंस में बता रहा हूँ ऐसे यहाँ पे कि ऑल कैप्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टीम्स, ठीक है, ना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टीम। ऑल कैप्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टीम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैप्टन की बात हो रही है, तो उनके रिस्पेक्टिव टीम की यहाँ पे बात हो रही है, तो देयर टीम होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी होगा कि दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले देयर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, ना कि हिज स्ट्रेंथ्स। उसका लास्ट वाले पे चलते हैं, तो वो आपका है यहाँ पे एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं ना, टू काइंड नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आपका सी आपका आंसर होने वाला है। तो देखो जब हम वन काइंड की बात करते हैं ना, मतलब वन के साथ आपका यहाँ पे बेसिकली काइंड यूज हो जाता है, पर यहाँ पे टू काइंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो टू काइंड बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा, काइंड के साथ यहाँ पे टू काइंड्स हो जाएगा, मतलब एस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे ना यहाँ पे कोई दो पर्टिकुलर जेनर की, मतलब जॉनर जो आपका यहाँ पे मूवीज़ का होता है वो यहाँ पे मुझे पसंद है, जैसे मान लो सुपर हीरो और एक्शन मूवीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा आपको कि आई ओनली वॉच टू काइंड्स ऑफ मूवीज़, ठीक है। ना कि मैं ये बोलूँगा कि आई ओनली वॉच टू काइंड ऑफ मूवी, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं टू काइंड्स बोलूँगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी ही पसंद है, तो मैं उस टाइम में आपसे बोल सकता हूँ कि आई ओनली वॉच वन काइंड ऑफ मूवी, ठीक है, और दैट इज एक्शन मूवीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वन के साथ आप काइंड लगाओगे, पर टू के साथ जैसे यहाँ पे आएगा वहाँ पे आप काइंड्स लगाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप इतनी चीज़ आप जरूर याद रख लेना ना। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे CDS 1 2022 वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्पॉटिंग एरर से उनको। तो देखो आप हम यहाँ से शुरू करते हैं, उल्टा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको दे रखा है कि फॉर मोस्ट फूड पार्क्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ आंसर होगा ए में ही, आपके यहाँ पे एरर है बेसिकली, क्योंकि आपका यहाँ पे पार्क नहीं होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था पार्क्स, और उसके बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए था कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे बोलने का, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फॉर मोस्ट फूड पार्क्स, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपकी ज़्यादातर जो आपके फूड पार्क्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे मार्केटिंग इनिशिएटिव आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनके लिए सब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है फूड पार्क्स के यहाँ पे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, मोस्ट ऑफ फूड पार्क नहीं होगा, मोस्ट ऑफ फूड पार्क्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ए में गलती थी।
फिर उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पे चलते हैं, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एरर देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नो एरर यहाँ पे आपकी है। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे ये सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एरर आपकी यहाँ पे नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन देयर स्टडीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया एवरी वन, ठीक है। अब एवरी वन जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो, तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे देयर तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे आएगा हिज, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनना चाहिए था आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एरर है। उसका नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी क्या, बेसिकली यहाँ पे आपकी क्या गलती होगी, जो आपको यहाँ पे पहली जो यहाँ पे जो आपको रूल पता होना चाहिए कि आपका जो मैनी ए होता है, ठीक है। मैनिया बेसिकली आपका यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सिंगुलर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, उसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैनिया सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर के यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल तो यूज़ होना नहीं है, तो आर की जगह क्या यूज़ होगा, यहाँ पे इज यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे इसलिए आपको देखो जितने भी आपके सिंगुलर वाली चीज़ें ना, ईच, आइदर, और, एवरी, एनी वाला हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे पता होने चाहिए, सब क्या है आपके यहाँ पे सिंगुलर के लिए यहाँ पे आप यूज़ करते हो, और मैनी आप आपका स्पेशल केस होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं एल आई सी वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956 वाई द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। तो आपका यहाँ पे देखो आंसर आपका होने वाला है ए में, क्योंकि यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, फाउंड मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। पर यहाँ पे हम बेसिकली स्टैब्लिशमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कब यहाँ पे बनाई गई है, तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ई डी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फाउंड नहीं होगा। फाउंड मतलब तो होता है यहाँ पे ढूंढना, आप यहाँ पे एल आई सी को ढूंढ नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टैब्लिश किया आपने 1 सितंबर 1956 को, इसलिए आपका यहाँ पे गलत कौन सा ऑप्शन है, ए में आपकी यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि मोर देन 30 लाख पीपल वर इनकोलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे इनकोलेटेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इसका भी मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्सीनेटेड ही इसका मतलब होता है, और यहाँ पे देखो आपको हो सकता है यहाँ पे ऑन से यहाँ पे दिक्कत हो, आप यहाँ पे टिल लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे टिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक डे के ऊपर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया गया है ऑन March 15, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डे की यहाँ पे बात हो रही है। टेल अगर लगाते हो तो यहाँ पे बेसिकली रेंज के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द टास्क इज बीन अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टांस ऑफ चीफ ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीडेड नहीं होता कुछ, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट टेंस पे अगर आप पढ़ोगे, दिस टास्क इज बीन अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीड, ठीक है, ना कि नीडेड। तो इन नीड आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ना कि नीडेड यूज़ करोगे, तो आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं ना आपकी विशेस की, ठीक है, विशेस से रिलेटेड आपका जब भी यहाँ पे सेंटेंस आता है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो अनरियल है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है वो प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एम यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप एम यूज़ नहीं करोगे आई के साथ, आई के साथ आप यहाँ पे वर यूज़ करोगे, ठीक है। जब भी आपसे यहाँ पे विशेष के ऊपर कोई क्वेश्चन हो, या फिर अनरियल सिचुएशन के ऊपर आपसे कुछ पूछा जाए, तो आप यहाँ पे हमेशा यूज़ करोगे वर, ठीक है। ए एम मतलब एम यूज़ नहीं करोगे, वर यूज़ करोगे। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है माई मदर इज़ थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थिंकिंग आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि थिंकिंग आपका क्या होता है बेसिकली, आपका नॉन कंटिन्यूस वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपका एक टाइप का ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होता है, ठीक है। आपको पता है कि आईएनजी आपका तब लगाते हो जब कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो उन सब में आप आईएनजी लगाते हो, तो यहाँ पे थिंकिंग नहीं होगा, बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा, थिंग्स होगा, ठीक है। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। और ये बेसिकली आप तब भी यूज़ करते हो जब भी आप यहाँ पे परसेप्शन की बात कर रहे हो, ठीक है।
मतलब यहाँ पे देखो आप क्या ही बात कर रहे हो, यहाँ पे बात ही क्या हो रही है, यहाँ पे परसेप्शन की हो रही है, यहाँ पे अब उसकी पर्टिकुलर उस मदर की, यहाँ पे उनकी परसेप्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे परसेप्शन की जब भी बात होगी तो आप यहाँ पे थिंग्स, जैसे यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे ऐसे वर्ड्स आप यहाँ पे यूज करोगे जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए में। अब यहाँ पे टुडे आपको दे दिया है, मतलब टुडे अगर आपको दे दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, या तो आपका हैड आ सकता है, ठीक है, द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आर हैविंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी, या तो आप हैड लगा सकते हो यहाँ पे, यार आर हैविंग भी लगा सकते हो, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, या फिर द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन क्लास टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपके करेक्ट है, तो ए ही आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, तो ए ही आपका यहाँ पे आंसर है। नाउ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे CDS टू 2021 वाले में जितने भी क्वेश्चन आए उन सब के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडेंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रेजेंट में बेसिकली बात हो रही है। तो जब यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है तो आप यहाँ पे डिडेंट यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे डोंट यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि डोंट आपका बेसिकली प्रेजेंट में बताता है और डिडेंट आप यहाँ पे पास्ट में जब आपको बताना हो कुछ तब आप यहाँ पे डिडेंट यूज करते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे बी आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, क्योंकि बी पार्ट में आपके यहाँ पे एरर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि लविन्या हैजेंट गॉन टू वर्क येस्टरडे। तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे हैजेंट यूज नहीं करोगे, आप क्या यहाँ पे यूज करोगे, डिडेंट यूज करोगे, ठीक है। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट के आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका यहाँ पे आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए में गलती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे लुक द बॉय ओवर देयर वेयर्स द सेम स्वेटर एज यू, ठीक है। अब देखो जब भी यहाँ पे लुक की बात होती है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बेसिकली बात होने वाली है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चीज में आपकी यहाँ पे बात होने वाली है। तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो वेयर है, यहाँ पे वेयर यूज नहीं करोगे, आप क्या यहाँ पे यूज करोगे वेयरिंग, ठीक है, इज वेयरिंग। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा लुक द बॉय ओवर देयर इज वेयरिंग द सेम स्वेटर एज यू। और यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक चीज के लिए यहाँ पे दा यूज होता है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। तो अगर यहाँ पे सब कुछ सही होता, दा नहीं होता, तो भी आपका यहाँ पे आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे इज वेयरिंग होगा, वेयरिंग नहीं, वेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। फिर उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे यहाँ पे बोले कि इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट बिगेन्स नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली पहले तो यहाँ पे याद रख लो कि ये कौन से टाइप का आपका सेंटेंस है, ये आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव आपका सेंटेंस है, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी कौन सा सेंटेंस है आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे आपका बेसिकली यूज होगा यहाँ पे इट हैज बिगिन, ठीक है, ना कि इट बिगिन। तो यहाँ पे आपका इट हैज आ जाएगा और यहाँ से एस हट जाएगा, ठीक है, इट हैज बिगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, तो आपका आंसर है ए। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। तो रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में गलती नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर है नो एरर, क्योंकि रमन एंड मिताली, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली बात हो रही है, हैव बीन सही है, ठीक है, यहाँ पे, और बीन आपका यहाँ पे पास्ट की क्योंकि बात हो रही है फॉर 20 ईयर्स, मैरिड फॉर 20 ईयर्स, तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पे मैं पिछले 3 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली हैव प्लेड नहीं होगा, यहाँ पे हैव प्लेड गलत है, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपकी यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना याद रख लेना, यहाँ पे आपका क्या होगा, हैव, यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा और प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव प्लेड की जगह आपको यहाँ पे क्या आने वाला है, हैव बीन प्लेइंग, मतलब मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है, बास्केटबॉल। ये आपसे यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस बोल रहा है। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जमीला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडेंट रीड इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस ये सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके सामने एक बुक रखी है, ठीक है, पर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वॉजेंट रीडिंग है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वो पढ़ नहीं रही है तब भी, ठीक है। यहाँ पे इससे ये मतलब नहीं है कि डिडेंट मतलब हो गया कि वो पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे जो आपसे पहले सेंटेंस में बोला जा रहा है कि एक बुक उसके सामने रखी है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे डिडेंट आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप बेसिकली यूज करने वाले हो वॉजेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे वॉज़न्ट आप क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो उस टाइम पे नहीं पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि वो उसने कभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे वॉज़न्ट रीडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, पूरा हम लोग लिख देते तो वॉज़न्ट रीडिंग होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ शी हैज़न्ट बीन वेरी प्लीज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो पता होगा कि यहाँ पे जो सिंगुलर होते हैं उन सबके पास आपके पास हैज़न्ट आता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे तो एकदम करेक्ट बन रहा है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली कि व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ शी हैज़न्ट बीन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हैज़न्ट बीन वेरी प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा हैज़न्ट, यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉज़न्ट, ठीक है। वॉज नॉट बेसिकली जिसका आप बोलते हो फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ये आपका कि व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ शी वॉज़न्ट बीन वेरी प्लीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उसने जब न्यूज़ सुनी तब यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी में आपकी यहाँ पे गलती है। फिर अगले पे चलते, तो अगले में आपसे बोल रहा है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन। तो यहाँ पे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फैक्ट की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब फैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका बनना चाहिए डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम बेसिकली आपका होना चाहिए था। आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, आपका क्या होना चाहिए, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे ये होना चाहिए था, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली बनना चाहिए था। तो आपका यहाँ पे ए क्या है, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर अ हॉलीडे, ठीक है। अब देखो फॉर अ हॉलीडे भी आपका सही है, फॉर हॉलीडेज अगर बोलता है तो भी सही है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका नो एरर होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे कनाडा में गया था कुछ साल पहले हॉलीडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन डी। सो नो यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग CDS 1 2021 में जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आए स्पॉटिंग एरर के उनसे। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, सिंस आप यूज़ करोगे, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि तब से मतलब 1990 से अब तक यहाँ पे वो फिजिशियन की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सिंस यूज़ करोगे, ड्यूरिंग आप वर्ड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो यहाँ पे पास्ट में शुरू हुई थी पर अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सिंस यूज़ करोगे। और सिंस आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी देन टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पे जब भी आप एडजेक्टिव लेते हो तो एडजेक्टिव के साथ आपका यहाँ पे टू यूज़ होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ही इज़ सीनियर, ठीक है, ही इज़ सीनियर देन मी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ही इज़ सीनियर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस में ना फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे आप देन यूज़ नहीं करते हो, जब भी आप यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो इस सेंटेंस में आप यहाँ पे देन नहीं यूज़ करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे टू यूज़ करोगे, क्योंकि आप एडजेक्टिव के साथ हमेशा यहाँ पे टू यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, मतलब यहाँ पे आप कंपेयर कर या फिर आप बोल सकते हो अपने प्रेफरेंस दे रहे हो और यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। एक टाइप से आप यही बता रहे हो। तो उसके बाद या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है जहाँ पे जैसे सीनियर देन मी, ठीक है, जूनियर देन मी या जूनियर टू मी और सीनियर टू मी होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। तो देखो जो आपका यहाँ पे ऑल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ऑल आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों टाइप के नाउन्स के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस फ़र्क आपका यहाँ पे यही होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है, तो आपका जो वर्ब होता है ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर वहीं पे अगर मान लो आप यहाँ पे बात करते हो यहाँ पे काउंटेबल की, तो यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये रूल है यहाँ पे, ये याद रख लेना। तो जो भी आपका ऑल होगा अगर वो काउंटेबल के लिए यूज़ हुआ है तो आपका यहाँ पे वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर वो अनकाउंटेबल के लिए हुआ है तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखो जो आपका ग्लिटर्स है ये बेसिकली क्या है आपका, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इज आपका यूज़ होगा, आर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी सी में ही एरर है। नाउ लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला आपसे बोल रहा है कि अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एरर है बेसिकली ये आपकी यहाँ पे एरर है
प्रीपोजिशनल फ्रेज की, ठीक है। जैसे कि आपको आपको पता होगा कुछ फिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अब फ्रेजेस बेसिकली क्या होता है, आपके यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, एक साथ, जिसको बेसिकली आप यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एट रिस्क आपका एक प्रपोजिशनल है, ठीक है, आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसपे आप प्रपोजिशन भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एट आपकी क्या है, प्रपोजिशन है। फिर यहाँ पे फॉर अ चेंज, ठीक है, फॉर आपका क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है। फिर आप यहाँ पे यूज़ करते हो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, आपने क्रिकेट देखते हो सुना भी होगा ऑन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी प्रपोजिशन है। तो ऐसे ही आपके जो वर्ड्स होते हैं, या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे छोटे, आपके यहाँ पे 2 लेटर या फिर 2 वर्ड 3 वर्ड ऐसे मिला के आपका जो एक बनता है वो फ्रेज बनता है, उसमें आप प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या हो गया है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके जो फ्रेज होते हैं फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको चेंज नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क नहीं होगा, व्हेन इट इज एट अ वेरी हाई रिस्क। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ पे आपका सही होने वाला है क्योंकि यही आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका किस में है, ये आपका है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जब आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है तो आपका लास्ट में भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पे फेल नहीं आएगा, बेसिकली आपका यहाँ पे क्या आएगा, फॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका सही होने वाला है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। तो देखो, यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पे मोड नहीं होगा, ठीक है, मोड्स नहीं होगा आपका, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मोड होगा, ठीक है। तो बी में आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे जो आपको एन दे रखा है ना, यही ठीक है, नाउन है ये आपका। तो नाउन बेसिकली जो आपको एन दे रखा है मतलब आर्टिकल है, जो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि सिंगुलर आपका यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोड्स आपका यहाँ पे यूज हुआ है वो बेसिकली आपका यहाँ पे सिंगुलर के फॉर्म में आपका आएगा। तो यहाँ पे या क्या यूज करोगे आप, मोड्स की जगह मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो यहाँ पे जो बेसिकली बात की जा रही है, ये आपका सेंटेंस जो है आपका एक टाइप से पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब होता है आपका सेंटेंस, तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, आप पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हो। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका मैटर, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मैटर है। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है जिसपे एक्शन परफॉर्म हुआ होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो कि आप जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ जो है आपकी यहाँ पे वो एक्शन रिसीव कर रहे हैं या फिर उस पर पर्टिकुलर एक्शन यहाँ पे आपने किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपका वर्ब होता है जो यहाँ पे एक्शन कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे जब भी पैसिव वॉइस में लिखते हो तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर लास्ट में आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, आपकी आपकी पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बेसिकली कि द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे आपका बीन नहीं आएगा, बीन आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे यही है कि बीन आपका पैसिव में यूज नहीं करते हो आप, ठीक है। तो पैसिव में जब आप यूज नहीं करते हो बीन, तो यही आपको यहाँ से हटाना था क्योंकि आपके पैसिव वॉइस आपका बोल सकते हो पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नौ अगले पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है स्पेसिफिक लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे द यहाँ पे एंड मतलब द आपका यहाँ पे आना चाहिए था, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे द आना चाहिए था। पर अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में देखोगे तो वहाँ पे आपको नो एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बी भी मार्क कर सकते हो, डी भी देख सकते हो। पर यहाँ पे जो मेरा सोचना है यहाँ पे यही है कि अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोगों की जैसे यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस में, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपका दा आना चाहिए था। बाकी आप अपने हिसाब से अगर आपको भी आंसर इसका लगता है दा होगा या फिर कोई दूसरा लगता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए था ना। अगले पे चलते। तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है, तो यहाँ पे एक रूल होता है आपका जो आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे आपने सुना होगा ओनली वन ऑफ, ठीक है, और या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ या फिर ओनली वन ऑफ, या फिर इसके आगे आप दा भी लगा लो, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ दी और ओनली वन ऑफ दी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये रूल होता है, जहाँ पे भी आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स आ गए
एक साथ, ठीक, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ये आपका यहाँ पे रूल है। और जो आपका यहाँ पे वर्ब होता है वो आपका हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या दे रखा है, वन ऑफ दी, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है वन ऑफ दी, हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन होना चाहिए था वो आपका यहाँ पे प्लूरल में होना चाहिए था, ना कि सिंगुलर में। तो इसलिए आपका यहाँ पे सिंबल नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंबल्स होगा, ठीक है, एस लग जाएगा। तो यहाँ पे यही इसकी गलती थी और यहाँ पे सी आपका क्या है, आंसर करेक्ट होने वाला है। नाउ लास्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इस पे कोई भी यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी तक यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोल रहा है एकदम करेक्ट चीज बोल रहा है कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है वो आपकी मॉनसून पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बोला जा रहा है और सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है डी। नाउ अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे CDS टू 2020 वाले जितना हमारे क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको पहले पाले में बोल रहा है कि ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आपको यहाँ पे यहीं पे दिख रही है। पहले तो यहाँ पे वन ऑफ दी होना चाहिए था, ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जब भी आप, मैंने आपको पिछले अभी बताया था, जब भी आप यहाँ पे वन ऑफ दी की बात करो या ओनली वन ऑफ दी की बात करो, ठीक है, ओनली वन ऑफ दी की बात करो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका जो यहाँ पे नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा आपका यहाँ पे सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो आपका यहाँ पे मेंबर दे रखा है, मेंबर नहीं होगा, फिर आपका ये होगा मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे वन ऑफ दी यहाँ पे मोस्ट, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है वन ऑफ दी, तो यहाँ पे इसके साथ आप क्या यूज करोगे, प्लूरल, क्योंकि आप यहाँ पे प्लूरल यूज मतलब नाउन कौन सा यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। तो आपके यहाँ पे एरर है बी में। अगले पे चलते हैं, तो अगला बोल रहा है राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब मैंने आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव के बारे में बताया था, अभी अभी आपने देखा होगा शुरू में जब हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो इन्फिनेटिव वर्ब आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे टू प्लस बेस वर्ब, ठीक है, मतलब जो भी आपके वर्ब है उसकी जो बेस फॉर्म होती है इनको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव बैट टू प्लेइंग, तो ये तो गलत सेंटेंस है ना, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, आप बेसिकली इन्फिनेटिव वर्ब यूज करो और इन्फिनेटिव वर्ब आपका यहाँ पे प्लेइंग की जगह यहाँ पे आपका प्ले होना चाहिए था, मतलब आई हैव बैट टू प्ले, ठीक है, ना कि आई हैव बैट टू प्लेइंग। तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी क्या गलती है, टू ज्वाइनिंग नहीं है यहाँ पे, बेसिकली आपका आंसर में आपका वहाँ पे होना चाहिए था ज्वाइन, ठीक है, मतलब बेस फॉर्म आपकी यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आप इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका एरर है सी ऑप्शन में। अगले पे चलते हैं, अगला बोल रहा है यहाँ पे कि वेयर देयर इज वे विल देन देयर इज अ वे, ठीक है, इज एन ओल्ड एफिट। तो यहाँ पे देखो जो आप बेसिकली बोलना चाह रहे हैं, आपका यहाँ पे प्रोवर्ब और ईडीएम है ये, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोवर्ब भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ईडीएम भी बोल सकते हो। तो जो बेसिक यहाँ पे सेइंग है वो यहाँ पे होती है कि वेयर देयर इज अ विल, ठीक है, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, ठीक है, ये होती है नॉर्मल, यहाँ पे ये सेंटेंस आप सुनते हो, ठीक है, यही आपका क्या होता है, ये ईडीएम भी बोल सकते हो, प्रोवर्ब भी बोल सकते हो इसको, ठीक। अब ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि कम वर्ड्स में आप यहाँ पे जनरल ट्रुथ बता रहे हो, ठीक है, सच्चाई बता रहे हो या फिर कोई एक एडवाइस दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने जो मैंने बोला आपने सुना होता है, मैंने बोला है कि वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, ठीक है, तो आपने अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी यहाँ पे सॉल्व किया था कि जो भी हमारे ईडियम्स होते हैं उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देन आपका यूज नहीं होगा, यहाँ पे बी में एरर है, ठीक है, देन आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वो पहले से ही बना हुआ जो आपका सेंटेंस है, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, ठीक है, ये आपका पहले से बना हुआ आपका प्रोवर्ब या ईडियम है, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे यूज होगा ना। अगले पे चलते तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है ना। अगले पे चलते तो अगला आपसे बोल रहा है कि इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रीच फुल मेचोरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो देखो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो तो आपको लगेगा कि जो आप पे ए और बी दे रखा है ना, ये आपको एक तरीके का आइडिया बता रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस आपको यहाँ पे बता रहे हैं और जो दूसरा वाला है यहाँ पे ये आपको सेकंड सेंटेंस बता रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कहीं पे भी आप बोल लो कि यहाँ पे जो आपका एंड बट ये सब आप यूज करते हो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया, जो कि यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी और बेसिक आपको यहाँ पे बस क्या करना था, रीच्ड से पहले आपको यहाँ पे एंड जोड़ना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस कैसा बनेगा कि इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी एंड रीच फुल मेचोरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एंड आपको यहाँ पे जोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट आप बोल सकते हो कि आइडियाज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस थे जो कि यहाँ पे इनको जोड़ना था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो आपको वुमेन मूवमेंट्स ऑफ द लेट
19th सेंचुरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपका क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर वहीं पे इंडियन फेमिनिज्म में आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। ग्रू आपका यहाँ पे वर्ब है। तो ये सब चीज़ें को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 डिफरेंट आपको सेंटेंस दे रखे हैं, पर इनको जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। सेपरेट सेंटेंस को आप यहाँ पे एक ही में यूज़ करो विदाउट यहाँ पे यूजिंग एंड, बट, ये सब जो आपके यहाँ पे होते हैं वर्ड्स, इनको बिना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंड बस आपको जोड़ना था, यहाँ पे यही आपकी एरर है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौ अगले पे चलते, तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज हिज और हर इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलती क्या आपकी यहाँ पे होने वाली है, जब भी आप बात करते हैं ना कैन की, तो कैन आपका क्या होता है, एक टाइप का आपका यहाँ पे मॉडाल होता है, ठीक है। और मोडाल्स बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पे यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ, जो यहाँ पे कोई भी एक आइडिया बता रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या आपका यहाँ पे परस्यूज है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी यहाँ पे ये यूज होंगे ना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, हमेशा आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। तो यहाँ पे परस्यूज नहीं होगा, बेसिकली आपका डायरेक्ट होगा यहाँ पे परस्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सी गलत है। क्या आप यहाँ पे यूज करोगे, परस्यू यूज करोगे, ठीक है, परस्यूज यूज नहीं करोगे। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अनअकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एवरी वगैरह की, ठीक है। अब देखो ये सब आपको ऑलरेडी मैं आपको शुरू वाले क्वेश्चन से बता चुका हूँ, ये बहुत बार आपका रिपीट भी होता है। तो ईच, एवरी, वन, नो वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन, ठीक है, ऐसे टाइप के जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं, नो बडी, सम वन, समथिंग, ये समबडी, तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पे आपको सिंगुलर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एवरी के साथ आपका यहाँ पे आस्पेक्ट्स लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आस्पेक्ट्स नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, आस्पेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर यहाँ पे होगा। एवरी, ईच, यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ये एक टाइप का डिटरमाइनर है, जो यहाँ पे आपका नाउन बताता है कि नाउन आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते, तो अगला आपसे आप बोल रहे हैं कि लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसे हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ऐसे हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम लोग कभी भी ए, एन, ठीक है, फ्यू हो गया या मैनी हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप के वर्ड्स हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ जो भी हमारे कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, या फिर सम लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़े हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसके साथ हम ना तो एन यूज करते हैं, ना ए, फ्यू, मैनी, इनमें से कुछ यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आपने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है। फर्नीचर के साथ आप कभी अ फर्नीचर, इन, एन फर्नीचर, ये सब यूज नहीं करोगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे म्यूजिक, ठीक है, इसके साथ भी आप यूज नहीं करोगे। नॉलेज, ठीक है, इसके साथ भी आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। फिर आपका यहाँ पे होता है अगला सीनरी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स कुछ और भी यहाँ पे और भी होते हैं, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लगा दे रहा हूँ। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स के साथ आप कभी भी यहाँ पे यूज नहीं करोगे ये सब, और ये सब आपके क्या है, एक टाइप के अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हार्मनी जो है, यहाँ पे बेसिकली जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो हार्मनीज नहीं होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। प्लूरल फॉर्म आपका यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है, ये भी आप लिख लेना क्योंकि आपका क्वेश्चन में यही है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि प्लूरल फॉर्म भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो उस पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन की। तो जो आपका यहाँ पे हार्मनीज है, ये हार्मनीज आपका कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। आपका वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए था हारमनी, ठीक है, बस IES नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते हो इन कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और इनमें से मैंने आपको कुछ यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, और इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको यहाँ पे हारमनी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इससे रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुनाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस फिल्म्स एंड फैंसेस ऑन पब्लिक प्लेसेस। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, और यहाँ पे जो आपका फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है वो आपका है यहाँ पे इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो ऑन यहाँ पे यूज नहीं होगा, इन होगा, तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम टॉपिक आपका यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, आपके सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो आप यहाँ पे एरर निकाल रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके जाओगे अगर पिछले 5 साल के, तो आप इजीली कुछ क्वेश्चन तो आप यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन ऑफ हर इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है टू की जगह आपको यहाँ पे ऑफ यूज करना था, और यहाँ पे सी आपका आंसर है।
और वो यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे जो आपके वर्ब होते हैं या नाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो ये सब बेसिकली आपके यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ, ठीक है, फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ आपके यहाँ पे यूज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सुना होगा डिवाइड इनटू, ठीक है, डिवाइड इनटू। फिर आपने एक सुन रखा होगा यहाँ पे अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी आपका यहाँ पे क्या है, अक्यूज्ड ऑफ। तो अक्यूज्ड ऑफ भी यहाँ पे एक फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ यहाँ पे आपका वर्ब, नाउन और यहाँ पे आप बोल सकते हो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपके यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इससे भी ज़्यादा एग्जांपल आपके यहाँ पे बनेंगे, पर आपको एक एज अ एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको ये दो पर्टिकुलर, आपको समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको मैंने एक फिक्स प्रपोजिशन समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रखे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिबरलाइजेशन ऑफ होना चाहिए था, ना कि लिबरलाइजेशन टू होना चाहिए था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट हमसे बोल रहा है इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज। देखो यहीं पे अगर आप पढ़ लोगे, अभी तक आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ढंग से, तो यहाँ पे हम ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो आपका एरर है, हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और वो आपका यहाँ पे एरर आएगा एन की वजह से, क्योंकि एन आपका क्या है यहाँ पे, एन जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे कंट्रीज इन्होंने यूज़ करा है, तो कंट्रीज आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपकी प्लूरल आ जाएगी, तो कंट्री आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ पे कंट्री यूज़ करोगे। तो यहाँ पे बी में आपकी यहाँ पे एरर आ जाएगी, और वो यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे एन यूज़ किया है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें कि जब भी आप यहाँ पे एन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर ही यहाँ पे यूज़ करना है। और ये टाइप का एरर हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने ये ऑलरेडी देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, जो जिसमें कि आपके यहाँ पे एरर है। नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं CDS 1 2020 के जितने हमारे क्वेश्चन हैं उनको। तो देखो सबसे पहले आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स एंटार्क्टिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो यहीं पे आपको एरर भी दिख जाएगी, ठीक है? स्टार्टिंग मेल्टिंग नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, या तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इज स्टार्टिंग, ठीक है, इज स्टार्टिंग टू मेल्ट, ठीक है? या तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे बेसिकली हैज़ स्टार्टेड टू मेल्ट, ठीक है? हैज़ स्टार्टेड टू मेल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? पर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग मेल्टिंग नहीं होगा। उसका सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड आपसे बोल रहा है द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपका मल्टीपल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एक टाइप का यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज एन एग्जेक्टिव, ठीक है? अब जब यहाँ पे ये एग्जेक्टिव हो रहा है और आपने यहाँ पे देखा जो आपका ये प्राइस्ड है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? और जब भी यहाँ पे आप एग्जेक्टिव जब भी आप लिखते हो ना, तो हमेशा आपका जो एग्जेक्टिव है वो आपका नाउन से पहले आता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि आपका जो एग्जेक्टिव है वो आपका किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। पर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वर्ब दे रखा है, तो हमें इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो ये हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका बेसिकली प्राइस, ठीक है? मल्टीपल प्राइस मेथड, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा सी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इफ आपका यहाँ पे क्या होता है, कंजंक्शन होता है। इफ क्या होता है आपका यहाँ पे, कंजंक्शन होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जब भी यहाँ पे बेसिकली इफ आपका यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब यहाँ पे एक आपको दे दिया कि पहले सेंटेंस में कि अगर ऐसा होता, और दूसरे में बोल रहा है कि अगर पहला वाला करेक्ट होता तो आप यहाँ पे ये होता, ठीक है? तो वो सेकंड वाला पार्ट होता है आपका। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, मतलब अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे गलती क्या है बेसिकली आपकी यहाँ पे, तो गलती है यहाँ पे आपकी वुड हैव बीन, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ये आपका क्या होता है, एक टाइप का आपका ये मॉडल वर्ब है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वुड हैव बीन की जगह आपका बेसिकली यूज होना चाहिए था हैड बीन, ठीक है? तो आपकी एरर ए वाले पार्ट में थी, आपका क्या यूज होना चाहिए था, हैड बीन, क्योंकि आपको यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाना है, ठीक है? तो याद रखना है, देखो यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको एरर्स मिलेंगी ना, वो यहाँ पे या तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिलेगी या फिर टेंसेस की मिलेगी, ठीक है? और कुछ कुछ आपको जो रूल्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में, वो आपको यहाँ पे पता ही होने चाहिए। फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं अगले में, तो देखो अगले में हम यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट स्टॉक्स ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो वापस से अगर हम देखते हैं, तो अट्रैक्टिव यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या हो गया, यहाँ पे अट्रैक्टिव हो गया।
और ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो इससे पहले मतलब इसके बाद जो भी आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, जो अभी हमने ऊपर भी देखा। तो जब यहाँ पे आपका नाउन आना चाहिए तो रिटर्न आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा रिटर्न्स, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर कि गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी लिक्विडिटी एंड एट्रैक्टिव रिटर्न्स, ठीक है, ना कि रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, क्या आएगा, रिटर्न्स आएगा। फिर लास्ट वाले पे चलते, लास्ट आपसे क्या बोल रहा है कि स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन आई होवर्ड ओवर अ वीडियो ऑफ अ माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक वर्ड आपका बेसिकली गलत आप या बोल सकते हो यूज हुआ है, या फिर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी बोल सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे आप दोनों पे से आप बोलोगे कि वर्ड आपका बेसिकली गलत यूज हुआ है, जो कि आपका है यहाँ पे थॉरो, ठीक है। थॉरो यहाँ पे यूज नहीं होगा, थॉरो मतलब क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, आपका यहाँ पे यूज होना चाहिए था थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए में ही आपकी यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ आपको ना सेम सिमिलर टाइप के आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वर्ड यूसेज वाला गलत हो गया, टेंसेस से रिलेटेड हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। और उसमें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सेम सेम आपको यहाँ पे जो रूल्स हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इन्फिनेटिव वाला आपने देखा होगा, फिर मैंने आपको पोजेसिव के ऊपर बताया था, वन वंस वाला देखा होगा फिर एक आपने। तो ये सब आपके क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये आपके यहाँ से ही आपको यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर आपने ये सब समझ लिए तो आप इजिली वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। now हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फैशनिज्म विद गोल्ड एट लीस्ट सीम्स टू बी अ केस वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आपको बेसिकली गलती दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती है आपकी वर्ड की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे वेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला वेयर। इसका मतलब क्या होता है, ये वेयर का मतलब होता है थे, ठीक है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे पास्ट में लिखना होता है हमें कोई सेंटेंस, तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, राइट। पर यहाँ पे जो रियल में जो आपका वेयर यूज होना था वो आपका होना था ये वाला, ठीक है, वेयर। तो यहाँ पे वेयर, इस वाले वेयर का क्या मतलब होता है, बेसिकली कहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन बी होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे रॉन्ग वर्ड दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूज करना था वेयर, WHERE वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड यूज करना था, तो ये आपका ये वाला एरर है यहाँ पे। और करेक्ट अगर देखो यहाँ पे सेंटेंस भी पढ़ोगे ना तो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, द फैसिनिज्म विद गोल्ड एट लीस्ट सीम्स टू बी अ केस वेयर, ठीक है। केस के बाद मतलब यहाँ पे बता रहे कि जहां या फिर कहाँ, यहाँ पे थे से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। WERE वाले से इसका कोई मतलब ही नहीं है सेंटेंस का। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस भी पढ़ोगे तो भी आप इसका आंसर बता सकते थे कि कौन से सेंटेंस के पार्ट में आपकी यहाँ पे एरर है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव्स अस डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक। तो देखो पेसिमिस्टिक बेसिकली आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, ठीक है। जो हमेशा आपका क्या सोचता है, नेगेटिव सोचता है, हमेशा बुरा ही सोचेगा, ठीक है। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक, ठीक। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट अल्ट्रुइज्म कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली आपकी एरर होने वाली है वो आपकी है पार्ट ए में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेवोल्यूशनरी सॉरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपको यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपका क्या है यहाँ पे एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है। तो जब यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे आपको सिंगुलर ही यूज करना है। सिंगुलर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लीव्स आएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ पे लीव नहीं आएगा, आपका क्या आ जाएगा, लीव्स आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ब भी क्या चाहिए, आपको सिंगुलर चाहिए, जो कि हो जाएगा लीव्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है या फिर रूल है जिससे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड। अब अचीव अलग फॉर्म में है, डिलीवर्ड अलग फॉर्म में है, तो यहाँ पे एरर तो सी में ही आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या गलती है, यहाँ पे आपको अचीव्ड आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे अचीव नहीं आना चाहिए था, अचीव्ड आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली गलती है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लग सकता है कि इफ आई वर यू में आपकी यहाँ पे गलती है, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जब भी आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी या फिर आप बोलो आइडिया के बारे में बताते हो ना, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस आपका यहाँ पे करेक्ट है कंप्लीट की इफ आई वर यू। आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ गया, ठीक है। आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर आपका यहाँ पे आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लोड इन कंपेरिजन टू मेल लिटरेसी।
अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे लोड जो है आपका यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एक्सट्रीमली क्या है आपका यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, जो आपका यहाँ पे लोड है, ये लोड क्या आपका यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। और ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक्सट्रीमली के साथ यूज हो रहा है, तब हम जाके यहाँ पे बता पा रहे हैं कि आपका ये क्या एडवर्ब है। तो जो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब जो आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए थी, वो आपकी यहाँ पे होने वाली थी लो, ठीक है, लोड नहीं होगी, यहाँ पे लो होगी, तो यहाँ पे बी में आपकी यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने CDS 2 2019 के हमारे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो आपको पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, experience has shown that the changeover from a closed economy to a mercantile economy has presented in human society innumerable problems, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपके जो एक टाइप के वर्ब होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, आपके यहाँ पे एक टाइप के वर्ब होते हैं जिसके बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको दे रखा है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रेजेंटेड तक ये क्या है आपका यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे अलग आपका फॉर्म है, पर यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये आपका क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका कहने का क्या है यहाँ पे कि आपका पहले इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स आना चाहिए था और उसके बाद आपका यहाँ पे आता इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अब इन ह्यूमन सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है वो आपका यहाँ पे प्रपोजिशन का ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी आपका इनका आपका ऑब्जेक्टिव है, पर हमें यहाँ पे ढूंढना है अपने ट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इसके रिलेटेड पहले आएगा, मतलब कि आपकी एरर होगी यहाँ पे डी में, जहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था कि एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू अ मर्सेंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम पहले आना चाहिए था और वो उसका रीजन है आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अ क्लोज इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज अ ह्यूमन कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्ड ऑल इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो आपके यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी होती है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है, वो आइडेंटिफाई होती है एज अ ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो वो सब कंज्यूम हो जाता है, और जो भी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वो सब आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो जो गलती है वो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आपको बेसिकली यहाँ पे बनाना है, और जब प्रेजेंट टेंस आपको यहाँ पे बनाना है क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, तो आपको यहाँ पे एक गलती जो है वो है आपकी यहाँ पे ये कंज्यूम्ड, ठीक है। ये कंज्यूम्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आएगा कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, कंज्यूम आएगा, ठीक है। आपको प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे बनाना है, आपको प्रेजेंट टेंस बनाना है, पर यहाँ पे आपकी गलती दे रखी है, कंज्यूम्ड आपको दे रखा है, तो कंज्यूम्ड नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, कंज्यूम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ही आपका वापस से यहाँ पे गलत हो गया। नाउ चलते हैं अगले पे। तो अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल। तो देखो यहाँ पे अगेंस्ट आपका कब यूज करते हो आप, जब आपको यहाँ पे ऑपोजिशन के अगेंस्ट आपको ऐसे बात करनी है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, अगेंस्ट यूज करते हो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अपोजिट, ऑपोजिशन वगैरह, ठीक है। पर यहाँ पे इस केस में आप यहाँ पे कुछ अपोजिट या ऐसा कुछ यूज मतलब बता नहीं रहे हो, यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, आप बेसिकली यहाँ पे कुछ रिलेट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे रेफर कर रहे हो आयरन को बाकी मेटल्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे अगेंस्ट यूज नहीं होगा, आपका यहाँ यूज होगा ऑफ, ठीक है। तो ऑफ आप ऐसी जगह पे आप यूज करते हो बेसिकली जहाँ पे भी आपको यहाँ पे कुछ चीज रिलेट करनी हो, कुछ चीज या फिर आपको रिफर करनी हो। तो यहाँ पे जो आपको एरर देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी सी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मुंबई इज लार्जेस्ट कॉटन सेंटर इन द कंट्री। तो देखो यहाँ पे जो आपकी लार्जेस्ट है ये आपकी बेसिकली एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो जब भी आप हम बात करते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा यहाँ पे दास उससे पहले आता है, मतलब यहाँ पे जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, यहाँ पे जैसे लार्जेस्ट, हाईएस्ट, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, ये सब, तो उससे पहले आपका यहाँ पे द आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे द मिसिंग है, तो यही आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर क्या आ जाएगा, आपका आएगा बी में। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन सेंटर इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाइल एवरी केयर हैव बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू करेक्ट एनी इनएडवर्टेंट एरर्स एट अ लेटर स्टेज।
तो देखो ये हमने अभी बहुत बार कर लिया, अब तक तो आपको यहाँ पे याद ही हो जाना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे एवरी की, ईच की वगैरह की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब भी यहाँ पे ये चीज़ आएगी तो आपके जो नाउन और वर्ब होंगे वो आपके हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो जब आपके वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो आपका यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आप प्लूरल तो बता नहीं, सिंगुलर बता रहे हैं, तो सिंगुलर के आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपकी जो एरर है यहाँ पे वो पहले ही वाले में, ए में आपकी यहाँ पे एरर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे तो पूछ रखा है कि माई सिस्टर एंड मी आर प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो देखो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सुन रखा होगा ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस। तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, आई आपका एक एग्जांपल होता है सब्जेक्टिव केस का, ठीक है, और आई से ही आप यहाँ पे बनाते हो मी। तो मी आपका होता है एक ऑब्जेक्टिव केस, पर जो यहाँ पे आप सेंटेंस आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको बेसिकली यूज करना चाहिए था आपको सब्जेक्टिव केस, मतलब आपको यहाँ पे आई यूज करना है, ना कि मी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई आंसर में आएगा, यहाँ पे ये भी आपका ए में ही गलती है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो ये ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। माई सिस्टर एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मी की जगह आपका क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। नाउ चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक माई नेबर स्टिल सीम्स हैप्पी। तो यहाँ पे देखो अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्ड आपका आना चाहिए था, जो कि आपका होना चाहिए यहाँ पे अनहैप्पी। ठीक है, स्टिल सीम्स अनहैप्पी, मतलब उसने यहाँ पे लॉटरी भी जीती पिछले हफ्ते, पर वो तब भी यहाँ पे अनहैप्पी है। ठीक है, स्टिल सीम्स हैप्पी यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आएगा, स्टिल सीम्स अनहैप्पी आएगा। तो यहाँ पे आपका डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल अनलेस दे आर विद एन अडल्ट। ठीक है, मतलब कि वो तब तक यहाँ पे स्विमिंग पूल को अलाउ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जब तक उनके साथ अडल्ट नहीं होगा कोई। तो यहाँ पे देखो पूरे सेंटेंस में कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है, तो आपका यहाँ पे नो एरर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे बोल रहा है कि हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर फार बियॉन्ड द कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ पे जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है, और जो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे नॉलेज वर्ड है, ठीक है, नॉलेज क्या आपका यहाँ पे अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसके साथ आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, पर आपको यहाँ पे आर दे रखा है, ठीक है, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको इज लगाना होगा, और इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर वो मिसिंग इन हर लाइफ। तो देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो सिंगुलर में बन रहा है, सिंगुलर में बन रहा है, तो आपका यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले पे चलते, तो अगला आपसे आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम। ठीक है, यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे सेंटेंस आपका यहाँ पे कौन सा टेंस है यहाँ पे सेंटेंस का, तो ये है आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो यहाँ पे जो रैन है ना, रैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, रन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एरर है वो आपकी है बी ऑप्शन में। ठीक, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आइज। तो देखो यहाँ पे जो आपका वॉइज है, वॉइज आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है ना। जब आपके यहाँ पे वॉइस सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको जो कंसिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कंसिस्ट यूज करोगे। ठीक है, एस लगा दोगे। तो यहाँ पे जो आपको एरर देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बी पार्ट में। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो पूछ रहा है कि नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन। ठीक है, तो देखो ये भी हमने अभी ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे मॉडल वर्ब मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, वो क्या आपका यहाँ पे कैन जैसे यहाँ पे क्या आपका एक मॉडल वर्ब है। तो जब भी यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ यहाँ पे आप यूज करते हो तो आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होती है वर्ब की। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सीडेड यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, सक्सीड यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म आपकी यहाँ पे बेसिकली यूज होती है जब भी हम यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एरर किस में, फर्स्ट पार्ट में आपकी यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एरर है ना यहाँ पे वो आपकी है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एरर। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली यहाँ पे आपकी एरर है। अब जैसे जो आपका यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो वर्ब्स होते हैं जो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे एक्शन करते हैं वगैरह। तो यहाँ पे एजुकेशन क्या आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है,
और इसको मैच करने वाला आपको यहाँ पे होना चाहिए था बिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग जो है आपका यहाँ पे इसको मैच करना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे बिलोंग्स में, ठीक है, सिंगुलर में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर किसमें निकलेगा? आपका निकलेगा फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज, ये आपका गलत है, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जहाँ पे जो भी आपके वर्ब होंगे ना, जैसे बिलोंग आपका वर्ब है, ठीक है, जो आपका एजुकेशन है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब होंगे आपके वो एजुकेशन जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके साथ मैच करने चाहिए, मतलब जो यहाँ पे जो भी सिंगुलर प्लूरल होगा तो वैसा ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है, तो जो यहाँ पे गलत है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट भी देखो यहाँ पे आपका वही वापस से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है ये भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम आपका क्या है यहाँ पे, ये है वर्ब, ठीक है। टाइम क्या आपका यहाँ पे, टाइम है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पे टाइम के साथ हम कम लगा रहे हैं तो यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम्स होगा, ठीक है, यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे कम्स आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये आपको एटलीस्ट पढ़ के ही जाना है, ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सीडीएस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सी डी एस 1 2019 के हमारे सारे क्वेश्चन, और ये हमारा बेसिकली लास्ट सेट होगा हमारा, ठीक है। इससे इसके साथ ही हमारे पिछले 5 साल के सी डी एस के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गलती क्या है, बेसिकली आपकी यहाँ पे गलती है आपकी यहाँ पे फ्यू की, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्यू नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे अ फ्यू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए में गलती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है फ्यू और अ फ्यू का? फ्यू मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास, ऑलमोस्ट आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट नन मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब होता है बेसिकली आपका, आपके पास ऑलमोस्ट नन, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। वहीं पे अगर आप आ लगा देते हो ना फ्यू के साथ या लिटिल के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ, तो ये बन जाता है आपके पास कि आपके पास एटलीस्ट कुछ तो है, ठीक है, एटलीस्ट सम। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके साथ एरर्स भी यहाँ पे बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि बीइंग अप्राइज्ड विद आर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर, ठीक है। बीइंग अप्राइज्ड विद आर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी एरर क्या होने वाली है, वो यहाँ पे होने वाली है आपकी जो आपका फ्रेज है, ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो आपके फ्रेज होते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स्ड फ्रेज होते हैं आपके। तो जो आपके यहाँ पे अप्रेज्ड विद होगा ना, यहाँ पे विद नहीं आएगा, बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे अप्रेज्ड ऑफ आएगा, ठीक है। अब अप्राइज बेसिकली आपका इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आप कुछ भी आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को किसी चीज़ के बारे में, उसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग कहलाते हैं इसको अप्राइज, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्राइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्राइज्ड विद नहीं आएगा, आपका क्या आएगा यहाँ पे, अप्राइज्ड ऑफ आएगा, तो जो कि आपका एक फ्रेज है। तो यहाँ पे आपका ए क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले पे चलते हैं। अगला आपसे बोल रहा है कि द सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन पतंजलि वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपसे बोल रहा है कंटेम्प्रेरी, मतलब कंटेम्प्रेरी का क्या होता है यहाँ पे कि जब यहाँ पे पतंजलि था, ठीक है, पतंजलि थे, उसी टाइम पे ही आपके यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा भी था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के टाइम पे ही थे, टाइम पीरियड में ही थे। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जब भी आपका ऐसे यूज हो, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टू आपको यूज नहीं करना है, आप यहाँ पे ऑफ यूज करते हो, क्योंकि ऑफ क्या बताता है, आपका कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी है या नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी है, तो यहाँ पे आप ऑफ क्या कब यूज करोगे, जब आपको यहाँ पे कनेक्शन कुछ बताना हो। टू आप यूज करते हो डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टू तो आएगा नहीं, ऑफ आएगा, और यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है ये आपका किस में है, यहाँ पे पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस को ही पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगी बी पार्ट में, और वो यहाँ पे होने वाली है कि मेट से पहले आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, वो है आपका यहाँ पे वॉज, और मेट के बाद आपको लगाना पड़ेगा विद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हिज अपील फॉर फंड वॉज मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स, मतलब जो उसने यहाँ पे अपील करी उसको यहाँ पे पुअर रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, तो ये तब बोलेगा जब आपको कंप्लीटली पास्ट टेंस में आप इसको अच्छे से बना दोगे सेंटेंस को, ठीक है। और विद आपका क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लेड टू एस्केप सफरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कहीं कहीं आपको दे रखा है कि डी ऑप्शन भी है, नो एरर भी है, और कहीं कहीं यहाँ पे एन भी दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे विल लीड टू एन सफरिंग।
तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे कि एस्केप की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे ई दे रखा है, ठीक है, वॉवल है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि दिस हार्डली वॉन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबेंडेंड, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे गलती है बेसिकली वो आपकी एम है, क्योंकि आप यहाँ पे हार्डली वर्ड यूज करो जिसका मतलब होता है आपका यहाँ पे स्केर्सली, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है स्केर्सली, और आपको यहाँ पे बेसिकली एडजेक्टिव यूज करना था, और एडजेक्टिव आप यहाँ पे हार्डली की जगह क्या यूज करोगे, हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्ड होना चाहिए था। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर इंजॉयबल बुक। तो यहाँ पे बेसिक जो गलती है ना वो यहाँ पे नेवर की है, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एरर होगा, क्योंकि जो आपका नेवर है ना वो मिसप्लेस्ड है, मतलब यहाँ पे आपका नेवर जो है वो सी में आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे बी में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बी वाला जो है यहाँ पे ये बी में ही आपको यहाँ पे एरर मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि नेवर आपका यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे। तो यहाँ पे देखो जो सेंटेंस बनेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सेंटेंस आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए था कि माई फ्रेंड सेड ही रिमेंबर्ड हैविंग नेवर रेड अ मोर इंजॉयबल बुक, ठीक है, मतलब जो आपका नेवर है वो आपका हैविंग के बाद आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेंटेंस आपका यहाँ पे बनना चाहिए था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। अब ये क्योंकि पुराना पेपर है तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट दे रखा है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं, तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं तो हम उससे पहले दा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका दा लगा होगा। यहाँ पे आपका बनना चाहिए विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज द मोस्ट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो दा यहाँ पे नहीं था, तो आपको यहाँ पे दा लगाना था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलती बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या होने वाली है, आपको यहाँ पे आर दे रखा है जो कि आपका क्या है यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। अब जब आर आपका प्लूरल है तो आपका जो 100 है ना ये भी आपका प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या बनेगा, आपका यहाँ बनेगा हंड्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हंड्रेड्स बनेगा। तो यहाँ पे डी गलत, यहाँ पे 100 बेसिकली गलत हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपका बनना चाहिए था देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस, ठीक है, ना कि 100 ऑफ सुपरस्टिशंस। तो आपका ए में यहाँ गलती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कोल्ड इज मोस्ट मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे देखो वापस से वही आपका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बार बार बोला है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पे याद करना है इसको, ठीक है, अच्छे से आपको मतलब इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाना है, उससे आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसका बेसिक मतलब यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका प्लूरल ही यहाँ पे वर्ब यूज होगा। जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिंगुलर होगा तब आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ो जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो उस केस में आपका जो इज होगा ना यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आपका आर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका आर क्या होगा, ठीक है, मतलब इसकी जगह क्या होगा, आर होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे सी आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पे एरर है। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर्स टू बी ट्रैकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखो यहाँ पे जो बेसिक आपकी गलती है वो आपकी होने वाली है प्रपोजिशन की यहाँ पे, ठीक है। एट आपका यहाँ पे यूज नहीं होगा, आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, इनटू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हो ट्रांसफरिंग की, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ट्रांसफरिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज में आप उसका ट्रांसफर करोगे, राइट। तो यहाँ पे इसलिए एट यूज नहीं होगा, आपका यहाँ पे इनटू यूज होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एट यूज नहीं करोगे, इनटू यूज करोगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सिंस द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स शी कन्फेसेस दैट शी फील्स लाइक अ वुमन विद विंग्स। तो देखो यहाँ पे जो आपकी गलती है बेसिकली वो है आपकी यहाँ पे सिंस की, आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर। तो हम लोग यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, हमने देखा था कि साइंस सिंस हम लोग यहाँ पे कब यूज करते हैं, सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करना हो, ठीक है। पर फॉर आप तब यूज करोगे जब आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में बताना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे उस 15 मिनट में उसको मतलब उस पर्टिकुलर लेडी को ऐसा लगा कि यहाँ पे जब वो ड्राइव कर रही थी वो 15 मिनट के लिए कि उसके पास विंग्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर यूज करोगे, सिंस यूज नहीं करोगे। तो आपका जो एरर है वो आपका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स
एंड 3 रन्स। तो यहाँ पे देखो सारे ही आपके जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस आपका यहाँ पे करेक्ट है, आपके यहाँ पे नो एरर है। अब आपको हो सकता है यहाँ पे इनिंग्स के लिए यहाँ पे दिक्कत हो, तो यहाँ पे क्रिकेट के सेंस में आपका इनिंग्स मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ वर्ड्स आपके दोनों ही होते हैं। तो उसमें से एक आपका यहाँ पे इनिंग्स है क्रिकेट के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो रोज अगर मैच भी देखते होगे तो आप यहाँ पे देखते होगे, टेस्ट क्रिकेट का अगर कोई भी मैच उठा के भी देखोगे तो वहाँ पे आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया लिया है, वहाँ पे कोई दूसरी टीम होगी तो वहाँ पे वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नो एरर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन। अब देखो ये वाले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ईच आ रहा है, ईच मतलब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। और इसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे आप आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, फ्यू क्रीचर्स आउटविट द फॉक्स इन एसॉप्स फेबल्स। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक यहाँ पे गलती है वो आपकी है यहाँ पे क्रीचर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आने वाला है यहाँ पे क्रीचर्स। अब यहाँ पे क्रीचर्स क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पे आपने फ्यू लगा रखा है। फ्यू मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्यू मतलब होता है कि नॉट मैनी, मतलब ऑलमोस्ट नन होता है, पर यहाँ पे एक से तो ज्यादा है ना। तो यहाँ पे बेसिक मतलब क्या हुआ इसका कि नॉट मैनी बट मोर देन वन। तो यहाँ पे जब मोर देन वन है तो आप क्रीचर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, क्रीचर्स लिखोगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म लिखोगे। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगले आगे वाले पे चलते हैं। तो अगले वाले पे आपसे बोल रहा है कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर द मोस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और हम ऐसे इंडेफिनाइट, हमें स्पेसिफिक भी नहीं पता। जब स्पेसिफिक हमें नहीं पता, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे, ठीक है। अब एन हम लोग इसलिए यूज नहीं करेंगे, वॉवल से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, ना ही आपका यहाँ पे कोई साउंड आपका ऐसा लग रहा है कि वॉवल से हो रहा है, तो एन तो आप यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, क्योंकि यहाँ तो ना तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज बता रहा है, तो ये आपका क्या है, आर्टिकल की यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो बी में आपकी एरर है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर्स द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये एक टाइप से इन्होंने यहाँ पे हेल्प की थी, ये इन्वॉल्व थे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट में इस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। तो जब ऐसा यहाँ पे बोला जाए तो आप यहाँ पे फाउंडेशनल यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो यहाँ पे, फाउंडिंग यूज करते हो, ठीक है। वो क्या थे, आपके फाउंडिंग मेंबर थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप से आप क्या यूज करोगे, फाउंडिंग यूज करोगे, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, एक टाइप का आप यहाँ पे बोल सकते हो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फाउंडेशनल बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फाउंडेशनल इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है। कोई भी आपके यहाँ पे प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो वो होते हैं आपके यहाँ पे फाउंडेशनल, इसका मतलब होता है। अब अगर फाउंडिंग आपसे बोल रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज के इन्वॉल्वमेंट मतलब इसके स्टैब्लिशमेंट में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, आपका यहाँ पे फाउंडिंग यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, फाउंडेशनल यूज नहीं होगा। तो बी में आपकी यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे थे पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग इन विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम NGOs, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आउट होगा। इन मतलब क्या होता है, अंदर जाना, एंटर करना। आउट मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे गो, ठीक है, मतलब कि यहाँ से बाहर निकलना किसी की हेल्प से। आप बोल सकते हो कि उनकी हेल्प मांगना, इवेंट में जाना वगैरह। तो यहाँ पे आपके यहाँ अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग आउट विद द हेल्प फ्रॉम NGO, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे हेल्प लेके आ रहे थे NGO से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ क्यों गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू लव वन आर्ट फॉर्म इज ग्रेट बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लेटरल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया, जो आपके इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आपके शुरू होते हैं टू बी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टू यहाँ पे से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी इससे यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लिटरल कनेक्शन। तो यहाँ तक ये बेसिक आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद अब ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा ना, वो यहाँ पे कैसा आएगा, या तो वो यहाँ पे होगा इज, या फिर यहाँ पे होगा मे बी, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वुड बी, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे आपके वर्ब्स आएंगे। तो यहाँ पे आर तो होना नहीं है, और सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इज, ठीक है। तो यहाँ पर सी में आपके यहाँ पे बेसिकली गलती है। और इन्फिनेटिव के ऊपर तो हम लोग अभी और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, अब तक तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी बेस के जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, उसके साथ जब आप टू लगाते हो तो हम उसको यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, फीमेल लिटरेसी रेट हैज गॉन अप बाय 11% इन द पास्ट डिकेड्स एज अपोज टू अ 3% इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी। तो देखो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है लिटरेसी रेट का, ठीक है, लिटरेसी रेट का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है।
तो जब यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी कंप्लीट लिखना चाहिए था उसको मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे रेट इसका मिसिंग है, तो यहाँ पे आपकी एरर हो गई सी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और यहाँ पे हमने स्पॉटिंग एरर्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई और इंग्लिश के टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस की, साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। तो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो भी लगा रखे हैं जो भी हमने यहाँ पे इससे पहले सब्जेक्ट कवर किए हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ एक पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा बचा है, बाकी हमने सारे सब्जेक्ट्स हमने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगा के कवर किए, ठीक है। तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे प्लीज़ कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। वरना अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।